आइए आगे देखते हैं। भरत ने कहा कि हे आर्य रहा क्या भरत, अब भी मिल गया अकटक राज उसे जब तब भी। हे आर्यवर या हे प्रभु राम, आप ही बताइए कि भरत का कोई कामना अब भी बची रह गई है क्या। जिस भरत को अयोध्या जैसी संपन्न समृद्धशाली राज्य का राजा बना दिया गया हो, भला उसकी और कौन सी कामना हो सकती है। और ये है कि आप हमसे बड़े हैं, आप वहाँ पे है नहीं, राजा हमें बना दिया गया है। आपसे कोई समस्या हो सकती थी क्योंकि नियमानुसार बड़े को राजा बनना चाहिए। तो अगर आप वहाँ होते तो शायद जो है आप वहाँ हमसे युद्ध भी करते, हमारे सामने समस्या पैदा करते या कोई बात करते। लेकिन आपकी स्थिति क्या है कि पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। आपको क्या मिला? तरु तले, तरु माने वृक्ष, वृक्ष के तले माने नीचे। पाया तम तरु तले, वृक्ष के नीचे। और अरण्य माने होता है जंगल, बसेरा माने निवास। आपको हमें तो राजा बना दिया गया और आपको यहाँ जंगल में वृक्षों के नीचे रहने के लिए आवास दे दिया गया। तात्पर्य कि आपको वनवास दे दिया गया है। अब आप भी वहाँ नहीं हैं, किसी प्रकार की समस्या होगी या कल को आप कहेंगे नहीं राजा हमें बनना चाहिए, हम बड़े हैं, या किसी प्रकार कोई आपको भड़का सकता था, कोई कह सकता था। तो आप यहाँ जंगल में बैठे हुए हैं, वृक्षों के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो आपसे अब कोई सामना हमें रहे, आप हमारा कुछ करेंगे नहीं, आप हमारा सामना करेंगे नहीं, हमसे हमारे सामने कोई समस्या पैदा नहीं करेंगे। रह गया अभिषित शेष तदब क्या मेरा, तदब माने फिर भी, तदब का अर्थ होगा फिर भी, अभिषित माने इच्छित का फिर भी बताइए कि मेरी इच्छा आखिर क्या कुछ बची है क्या। रह गया अभिप्सित शेष, शेष माने बचा हुआ, तदब क्या मेरा, फिर भी क्या मेरा कुछ अभिप्सित शेष बचा हुआ है क्या, कोई कामना बच सकती है क्या। ये सब व्यंग है, जिसे हम आप कहते हैं टांड कसना, है ना। व्यंगात्मक शैली में भरत जी बार बार कह रहे हैं आपको यहाँ जंगल में निवास मिला है, वृक्षों के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, अब इसके बाद हमारी कौन सी कामना हो सकती है। ये पूरी तरीके से शुद्ध तरीके से व्यंग यहाँ पर बोल रहे हैं भरत जी, व्यंगात्मक शैली का प्रयोग कर रहे हैं। और क्या है, पिताजी होते वो समस्या पैदा कर सकते, या वो हमें टोका टाकी करते कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो पिताजी की क्या स्थिति हुई कि तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, और क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। तन माने शरीर, तड़प तड़प कर, पिता ने क्या किया कि शरीर को तड़पा तड़पा के तड़प तड़प करके तप्त ताक ने, तप्त माने पीड़ित, तात माने पिता, ने त्यागा, ने त्याग दिया। अर्थात पिता राजा दशरथ ने तड़प तड़प करके आपके वियोग के ताप से तड़प तड़प करके या दुख में दुखी होकर के तड़प करके अपना शरीर त्याग दिया। यहाँ पर देखिए बढ़िया सा अनुप्रास भी मिल रहा है, लगभग एक शब्द को छोड़ करके, ने शब्द को छोड़ करके सारे शब्दों का पहला अक्षर ता आया हुआ, सुंदर सी बढ़िया, सुंदर सा बढ़िया अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, पिता राजा दशरथ ने तड़प तड़प करके आपके वियोग के दुख से तड़प तड़प करके अपना शरीर त्याग दिया। रह क्या रहा अभिषित और तथापि अभागा, अभागा अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में मुझ जैसे अभागे के लिए क्या अभिप्सित और है क्या, और कोई कामना बच सकती है क्या। अर्थात अब तो पिता भी नहीं है कि वो हमें किसी मामले में टोक सकते हैं, किसी मामले में व्यवधान डाल सकते हैं कि कार्य ऐसे नहीं ऐसे करो, या ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। पिताजी भी नहीं रहे, उन बेचारे ने तो तड़प तड़प करके अपना शरीर त्याग दिया। तब ना वो बचे हैं, ना आप वहाँ नहीं हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारे सामने तो कोई व्यवधान ही नहीं है, मैं आसानी से राज्य कर सकता हूँ, राज्य का सुखोपभोग कर सकता हूँ। ऐसे मुझ भरत के लिए भला और कौन सी कामना रह सकती है, बच सकती है, ये यहाँ बताया गया है। ये जो कविता पढ़ रहे हैं इसमें राधिका नामक छंद है, 22 मात्राओं वाला एक राधिका नाम का छंद होता है, मात्रिक छंद है, तो ये उसमें से है। इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर, 22 मात्राओं वाला राधिका छंद।